जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इसी चोरी किए हुए शेयर के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि ये वर्क परमिट के ऊपर है और आपकी इमिग्रेशन जर्नी को शायद इजी बना सकता है, क्योंकि मेरा बहुत हार्ड वर्क रहा है इसमें और बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो कि आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो या तो लोग पीआर पे आए हैं या तो लोग अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं या स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, बट बहुत ऐसे कम वीडियोस मैंने देखे हैं जो टूरिस्ट वीजा पे आके वर्क परमिट लेते हैं और विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी। मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस वर्क परमिट के ऊपर और मुझे टूरिस्ट वीजा पे वर्क परमिट मिला है, एम्प्लॉयर मिला। तो वो कैसे मिला ये एंड तक देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करूंगी। तो ये जो मेरी जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2019 में, जब मैं यूएस गई थी और मेरा यूएस का वीजा लगा। मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी और वहां जाके मुझे एक बार मन तो मेरा बन गया कि हाँ मेरे को ऐसी कंट्री में जाना है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं बात, क्योंकि मैं इंडिया को बहुत प्यार करती हूँ, इंडिया की जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव माई इंडिया। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ यूएस, ये कनाडा, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हमारे आने वाली जैसे हमारे बच्चे हैं या फिर उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। और आपको पता ही है स्टूडेंट वीजा पे और लोग कितने यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे को 8-9 मंथ हुए यहाँ पर आए हुए और 8-9 मंथ में मैंने जो चीजें रियलाइज की हैं कनाडा के बारे में और मुझे समझ आ गया कि या दीज कंट्रीज आर वेरी गुड फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। तो अभी क्या है कि 2020 में मैंने प्लानिंग कर ली और मैंने आईलेट्स का पेपर देना शुरू किया, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी, जैसे जर्नी शुरू होती है ये सारी चीजें मैंने उसमें की। बट मेरी एज 42-43 हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि मैं कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर रही थी, ना पीआर में और कहीं भी एक्सप्रेस एंट्री में, पीएनपीज में। कितने पीएनपीज मैंने ट्राई किए बट मेरा आईलेट्स का स्कोर भी ऊपर नहीं जा रहा था। 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, जबकि स्पीकिंग में मेरे 7 आ रहे थे, 6.5 राइटिंग में आए हैं मेरे, लेकिन मेरे जो रीडिंग था उसमें कम हो जाते थे मेरे। तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि आईलेट्स का पेपर इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता, वो ऑल अबाउट कंसंट्रेशन है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देते हैं और हमारी एज ऐसी होगी है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर का काम है, तो हम उतनी कंसंट्रेशन के साथ वो नहीं दे पाते। तो फिर मेरे एक एक्स कुलीग हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप टूरिस्ट वीजा पे आकर ट्राई कर सकती हैं और उसके बाद अगर आपको एम्प्लॉयर मिलता है तो आप वो कर सकते हैं। तो इसी दौरान मेरे को एलएमआई के बारे में पता चला और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि एलएमआई ऐसे ऐसे करके लोग देते हैं और वो मुझे लगा इतने पैसे खर्च करने हैं एलएमआई के ऊपर तो ये वर्थ इट नहीं है। तो मैंने एलएमआई का विचार छोड़ के, और क्योंकि यूएस का वीजा हमारा लगा हुआ था तो मुझे पता चला कि जो कनाडा का वीजा है वो हमारे कैन प्लस कैटेगरी में आता है और वो जल्दी लग जाएगा, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। तो मेरे फादर बीमार हो गए थे 2020 में और मैंने ये ड्रॉप कर दिया था आइडिया। मुझे लगा फादर मदर की सेवा करना ही, क्योंकि हम 4 सिस्टर्स हैं, मैंने मेन मोटिव रखा और मैंने ड्रॉप कर दिया है आइडिया। मेरे हस्बैंड ने भी कर दिया कि नहीं यहाँ पर हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली मई 2021 में उनकी डेथ हो गई कैंसर के कारण। 6 मंथ हमारा स्ट्रगल रहा, मेरी सिस्टर यूएस से आई और हमने हार्डवर्क किया बट हम बचा नहीं पाए उनको। तो फिर उसके बाद अगस्त 21 में मेरा माइंड फिर बना कि चलो मैं कनाडा, क्योंकि मेरे मदर ठीक थे और मेरी सिस्टर जो जी एक थी यहाँ पर थी, तो वो कह रही थी मैं टेक केयर कर लूंगी। तो मैंने उसके साथ डिस्कस करके फिर दोबारा सोचा आईलेट्स का पेपर देने का। बट मेरा इतना मन नहीं था आईलेट्स का पेपर देने का, बहुत बोरिंग होता है और वो सब कुछ दोबारा स्ट्रगल करना, और मतलब माइंड से भी निकल चुका था। तो फिर मैंने प्लानिंग ये की कि हम एक काम करते हैं, मैं और कोई प्रोग्राम देखती हूँ जिसके अंडर मैं जा सकती हूँ। तो मेरे को एक प्रोग्राम मिला जिसके अंडर मैं आई हूँ यहाँ पे। तो पहले मुझे लगा कि मैं टूरिस्ट वीजा लगवाऊं, क्योंकि मैं जहां भी जिस भी एम्प्लॉयर से बात कर रही थी वो सारे यही कहते थे जी आप इनसाइड कनाडा हो तब तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, और आउटसाइड हो तो हम नहीं करेंगे। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम टूरिस्ट वीजा पे अप्लाई मैं करूं। और उसका मोटिव ये भी था कि मैं एक बार कंट्री देखूं, रहना सहना खाना पीना पूरी जिंदगी की बात है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो मैंने सितंबर 7 को फाइल लगाई और फॉर्चुनेटली जो जो चीजें होती गई वो मेरे साथ बहुत अच्छी होती गई। 7 सितंबर से पहले जितनी भी फाइलें लगी थी उनको कंसीडर करने में आईआरसीसी बहुत ही देर लगा रही थी और उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जिनकी 7 सितंबर को फाइल लगी है, ऑनलाइन लगी है, हम उसको कंसीडर करेंगे, आप दोबारा अप्लाई कर दो जिन्होंने अप्लाई किया। और बाय चांस मैं 1 सितंबर से अप्लाई करते करते 7 सितंबर को मैंने अप्लाई किया और मेरी फाइल लग गई। और मेरे को 1 महीने बाद बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आ गई थी। 1 महीने बाद नहीं आई थी, 1 हफ्ते बाद ही आ गई थी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट। और बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट अब इतना बड़ा स्ट्रगल था, चंडीगढ़ गए हम, इधर गए उधर गए, और
हमें मतलब कहीं अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी बायोमेट्रिक की। तो अहमदाबाद, चंडीगढ़ से हमने अहमदाबाद करवाई। मैंने 40,000 की फ्लाइट्स पकड़ी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और क्योंकि मेरा बेटा 14 ईयर से छोटा था, तो हम दोनों ने बायोमेट्रिक करवाई, एक दिन स्टे किया वहां पे और वापस आ गए। मतलब हमने सब कुछ फास्ट किया। 6 अक्टूबर को हमारी अहमदाबाद में बायोमेट्रिक हुई थी। 7 अक्टूबर को हमें वीजा ग्रांट हो गया। मतलब वो पीपीआर आ गई, पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और वीजा ग्रांट हो गया। मतलब ये फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। तो मैंने 23 नवंबर की फ्लाइट कर ली टूरिस्ट वीजा पे बुक। और मुझे लगा कि मैं यहाँ आती हूँ, और प्री प्लानिंग थोड़ी सी थी कि हाँ हम देखेंगे देश कैसा है कैसा नहीं। रेंट के लिए पता किया, रेंट पे मेरे को मिल गया। कुछ रिलेटिव भी थे, बट मैं किसी के घर नहीं रही, मैंने रेंट पे ही ले लिया था। बेसमेंट ले ली थी जहां मैं अभी रह रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एम्प्लॉयर सर्च करना शुरू किया, तो कुछ से बात हुई हुई थी। फिर एक फाइनल हुआ एम्प्लॉयर, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। और फॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब जिस घर में मैं रह रही थी बेसमेंट में, वो लोग भी बहुत अच्छे मिले, और जो मेरे एम्प्लॉयर थे वो भी एक्सीलेंट थे। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना अच्छा हो गया। और मोर ओवर मेरे को सिर्फ जॉब ऑफर चाहिए था, जो कि विदाउट एलएमआई होता है। बट मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि हम एलएमआई भी दे देंगे, आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर दो। तो यहाँ आके पहले उन्होंने एलएमआई अप्लाई किया। उसका टाइम 2 वीक होता है, 2 वीक में एलएमआई आ गया मेरे पास। मतलब 23 नवंबर को मैं आई थी, 21 जनवरी को मेरे पास एलएमआई था। उसके बेस पे मैंने वर्क परमिट लगाया, और वर्क परमिट को थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, और 13 जुलाई को मेरे को वर्क परमिट मिल गया। और उसके बेस पे मैं अभी काम कर रही हूँ। मेरा हेल्थ कार्ड भी बन गया है, मेरा सिन नंबर भी आ गया है, और अब मेरे सैलरी भी मिलनी शुरू हो गई है। तो हाँ ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल रहा शुरू में, 5 6 7 महीने में जॉब नहीं कर पाई क्योंकि वर्क परमिट नहीं था। बट ठीक है, वो स्ट्रगल आप मतलब कितने लोग कहते हैं कि आप टूरिस्ट वीजा पे आए हो, एलएमआई खरीदा आपने। नहीं, मैंने एलएमआई के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरे एम्प्लॉयर ने फीस भरी थी। एलएमआई की 1000 फीस होती है, वो भी गवर्नमेंट फीस होती है, और वो एम्प्लॉयर को भरनी होती है। और वो ऑनेस्ट एम्प्लॉयर थे, और नहीं तो वो ये कह सकते थे कि आप भरो, आपको एलएमआई दे रहे हैं हम या कुछ है। नो, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने खुद भरी, और मेरी तरफ से कोई 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ मैंने फाइल जो लगाई, जो गवर्नमेंट फीस लगी थी वर्क परमिट में, एलएमआई में, उसका एक प्रोसीजर है पूरा। मतलब पहले एलएमआई अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयर, और वो एलएमआई का एक पेज आ जाता है, और उसके बेस पे जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉई होता है, जैसे मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया था। तो वर्क परमिट अप्लाई मैंने किया था 5 फरवरी को, और आया जो मेरा 13 जुलाई को। तो अप्रोक्सीमेट 5 साढ़े 5 महीने लग गए थे, तो मुझे वर्क परमिट मिल गया। और इसके बेस पे ही मेरा हेल्थ कार्ड बना, सिन नंबर आया, और वो सब कुछ हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब कई पूछते हैं मेरे को कमेंट करके कि आप टूरिस्ट वीजा पे आए हो, आपने कैसे अप्लाई किया है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक टेम्परेरी पॉलिसी चलाई हुई है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कि टूरिस्ट वीजा पे आके आप किसी एम्प्लॉयर को ढूंढोगे, और एम्प्लॉयर आपको, और यहाँ बहुत सारी ऐसी होटल है, इंडस्ट्री है, और बहुत सारी ऐसी जैसे चाइल्ड केयर में, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनको एम्प्लॉयज की जरूरत है। बस आपको उनका ट्रस्ट जीतना है। तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप इंडीड पे ढूंढ सकते हो उनको, लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो, फेसबुक मार्केट में ढूंढ सकते हो। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो कि ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉई, बट आपको उनको कॉन्टेक्ट करना है। और ज्यादातर वो यही प्रेफर करते हैं कि आप इनसाइड कनाडा होने चाहिए। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और उनको कन्विंस करना चाहिए, उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड और भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको और भी चीजें बता देती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो आप। जैसे आपको मान लो रेंट के लिए कुछ भी देखना है, तो फेसबुक मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है। आप ऊपर लोकेशन डाल के फेसबुक मार्केट में सर्च कर सकते हो, आपको रेंट के लिए बहुत सारी प्लेसेस मिल जाएंगे। फिर उनसे बात करोगे, आप नेगोशिएट करोगे। आपके रिलेटिव इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट इंडियन फैमिलीज भी बहुत अच्छी होती हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि हम नए नए आ रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो, तो आपके पास पे स्लिप्स नहीं होती, और भी बड़ी सारी चीजें जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बट कोशिश करने से तो में तो कोई बुराई नहीं है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली लगे रहते हो। जैसे मैं कॉन्टिन्यूसली लगी रही, मैं टूरिस्ट हिसाब से यहाँ आई, यहाँ बर्फ थी, और बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रगल आपको फ्रूट देने लग जाता है, और आपको बहुत खुशी मिलती है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मार्च में आए टूरिस्ट वीजा पे, क्योंकि हम तीनों का टूरिस्ट वीजा लग गया था उस टाइम। तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड मार्च में आए, और उसके बाद फिर मेरे को वर्क परमिट मिला। मेरे हस्बैंड अभी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा पे हैं, बट ये है कि हाँ, मुझे इतनी सैलरी मिलती है कि मैं उससे गुजारा कर लेती हूँ। तो मेरा कुछ खास खर्चा नहीं आया। और भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को पोस्ट कर सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, और टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगा मेरा, कैसे नहीं लगा, उससे रिलेटेड मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने जो टूरिस्ट वीज़ा है वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं लगाया, वो कैन प्लस कैटेगरी होती है जिनका यूएस का लगा होता है, तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लगता है और उसमें बस आपका ट्रैवल हिस्ट्री लगती है कि अब यूएस होके आए थे नहीं होके आए थे। तो सब कुछ पॉजिटिव था और एक ही महीने में मेरा टूरिस्ट वीज़ा आ गया। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, वर्क परमिट से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसी क्वेरी है, रेंट से रिलेटेड, आपका रेंट कैसे रहे यहाँ पर, और भी इमिग्रेशन जब भी आपका होता है, न्यू इमिग्रेंट होते हो, तो जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।